हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 6 मार्च। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सी ग्रास। नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसी ग्रास है जिसका रिलेशन कुछ हमारी सी वाटर बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी सी ग्रास हैज़ बिन डिक्लाइनिंग एट अ रेट ऑफ 1 से 2% पर ईयर। मतलब हर साल 1 या 2% क्या है, कमी आ रही है सी ग्रास में। फॉर द पास्ट सेंचुरी नियरली 5% ऑफ स्पीशीज आर नाउ एंडेंजर्ड। और हमारे यहाँ पे जितनी स्पीशीज प्रेजेंट है ना, उसमें से 5% स्पीशीज क्या है, एंडेंजर्ड हो गई है। होल पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, स्पीशीज प्रजाति की बात हो रही है। ठीक है, सी ग्रास क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब फ्लावर को बेयर करता है। और दैट ग्रोज सबमर्ज्ड इन शैलो मराइन वाटर्स। और मतलब पानी में डूबा हुआ शैलो एरियाज में, मराइन सैलिनिटी वाले पानी में ये ग्रो करता है। लाइक बे एंड लगून्स। बेस पता है ना, जहाँ पे एक बार प्रोजेक्शन होती है उसको लैंड की तो उसको केप बोलते हैं। और जहाँ पे पानी अंदर प्रोजेक्ट करता है उसको बे बोलते हैं। जोग्राफिकल टर्म्स है, ठीक है। इनको ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज होती है वो क्या होता है, लॉन्ग होती है, ग्रीन कलर की होती है, और उनमें ग्रास लाइक लीव्स प्रेजेंट होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सी ग्रास की? इनके रूट्स होती है, स्टेम्स भी होती है, लीव्स भी होती है, और ये क्या है, फ्लावर्स एंड सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। टेरिस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो प्लांट लैंड पे ग्रो करते हैं, उनकी तरह ये भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंडक्ट करती है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रही है और बदले में रिलीज क्या कर रही है, ऑक्सीजन। तो ये भी सी ग्रास भी सेम एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाती है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सनलाइट की ज़रूरत है। इसीलिए डीप वाटर में नहीं मिल रही है, कैसे वाटर में मिल रही है, शैलो वाटर में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी ग्रास हमारे कहाँ कहाँ पे हमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है? सभी कॉन्टिनेंट्स में है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में नहीं है। ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ इंडो पैसिफिक होल्ड द हाईएस्ट डाइवर्सिटी। मतलब ट्रॉपिकल वाटर्स है, गर्म क्लाइमेट वाले वाटर्स में क्या है, जैसे कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन आ जाता है, यहाँ पे हाईएस्ट डाइवर्सिटी है सी ग्रास की वर्ल्ड में। इंडिया टू हैज़ वास्ट सी ग्रास मिडोज और होम है 16 स्पीशीज ऑफ सी ग्रास का, जहाँ पे मेजर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड गल्फ ऑफ कच्छ। यहाँ पे इंडिया में हमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गोंड ट्राइब न्यूज में क्यों है? क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने रिसेंटली सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। एक रिस्पॉन्स मांगा है, किससे? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, इस कंपनी के साथ साथ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और एक रेजिडेंशियल सोसाइटी से, आफ्टर 95 फैमिलीज ऑफ रीजनल ट्राइब सॉट एचसी डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू देयर हाउस होल्ड। इसका मतलब है हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है। किनसे? कंपनी से, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और रेजिडेंशियल सोसाइटी से। किस बात पे जवाब मांगा है? क्योंकि 95 फैमिलीज है जो हमारे राजगोंड ट्राइब की, उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर मतलब हेल्प मांगी है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस अपने हाउस होल्ड में चाहिए। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्होंने यहाँ पे सजेशन, गाइडलाइंस मांगी है, इसीलिए गुजरात हाई कोर्ट ने इनसे रिस्पॉन्स मांगा है रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज से। तो गोंड या फिर गोंडी और कोयतूर क्या है, द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है। लिंग्विस्टिक ग्रुप एथनो लिंग्विस्टिक है, ठीक है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में, और 2001 सेंसस के अराउंड इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 11 मिलियन। डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हमारे स्टेट्स में देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और यहाँ पे हमें लार्जेस्ट गोंड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन हमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में भी देखने को मिलती है। 4 ट्राइब्स में गॉन्ड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन से हैं? राजगोंड्स, जो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, माडिया, धुर्वे एंड खतुलवार। ये कुछ मतलब इनकी 4 सब डिवीजन करे तो ये क्या है, इनकी 4 कैटेगरीज है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मजूली आइलैंड, जिसको हम लोग सोल ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं। मजूली क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, तो न्यूज में बनता है, ठीक है।
2016 में ये क्या बना, इंडिया का फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ऐसा पहला आइलैंड जिसको क्या है इंडिया में डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस प्रोवाइड हुआ है। मोस्ट ऑफ द आइलैंडर बिलोंग्स टू द 3 टाइप्स। अब जब इस आइलैंड पे रहने वाले जो लोग हैं, इनहेबिटेंट है, वो 3 ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मिशिंग, डियोरी एंड सोनोवाल कचारी, विद द नॉन ट्राइबल असामीज कंप्राइजिंग द रेस्ट। और जो बाकी बच गए वो क्या है, नॉन ट्राइबल है और असामीज है, मतलब असम के नॉन ट्राइबल पीपल है। सतराज और वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज तो देखने को मिलती है। इसके अलावा मजूली किस चीज के लिए फेमस है, मास्क मेकिंग एंड हैज द ट्रेडिशन ऑफ पोट्री मेकिंग। तो मतलब यहाँ के लोग का लाइवलीहुड सोर्स क्या है, मास्क मेकिंग एंड पोट्री मेकिंग। वैष्णवाइट हमारा हिंदू रिलीजन में अगर हम रिलेटेड है ना थोड़ी टर्म्स तो पता होनी चाहिए। और इनका प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटीज क्या है, पोट्री मेकिंग और मास्क मेकिंग के अलावा, कि ये राइस कल्टीवेशन भी करते हैं। तो राइस कल्टीवेशन क्या है, इनका प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटीज है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ मजूली, ठीक है। और राइस कल्टीवेशन में भी ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक वेराइटीज को ग्रो करते हैं, सेवरल यूनिक वेराइटीज ऑफ राइस, जैसे कि कोमल सॉल एंड बाउधन ग्रोन इन द रीजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम न्यूज़ में है, क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो साउथ अफ्रीका में काम करता था वो क्या है, उसकी वो वाली ब्रांच क्लोज होने वाली है। क्लोज क्यों हो रही है, ऑफिस ये क्लोज क्यों हो रहा है, इन द वेक ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एड कट्स, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रम्प न्यूज़ में आ रहे हैं, मतलब न्यूज़ में देखने को मिलता है ना, वो कई जगहों की एड को, फंडिंग को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल है तो हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता क्या है ये देखते हैं। यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है और डील करती है हंगर इरेडिकेशन, मतलब हंगर को रिमूव करना है, माल न्यूट्रिशन है, फूड से रिलेटेड तो हमारे कई एस्पेक्ट आते हैं ना, हंगर, पॉवर्टी, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, तो इन सभी चीज को एड्रेस करना है, साथ में पूरे वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। इट हैज़ बीन फंक्शनिंग इन इंडिया सिंस 1963। इंडिया में कब से काम कर रहे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, 1963 से। और इंडिया के साथ साथ 120 से भी ज़्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेट करता है। और फिर फूड असिस्टेंस, मतलब फूड से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होता है, असिस्टेंस चाहिए होता है, वो प्रोवाइड करता है। किस टाइम पे, एमरजेंसीज के टाइम पे, जैसे आप वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, उस टाइम पे। एंड वर्क्स विद कम्युनिटीज टू एनहेंस न्यूट्रिशन, अलग अलग कम्युनिटीज, चाहे वो गवर्नमेंटल हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल हो, उनके साथ मिलके न्यूट्रिशन का लेवल को बढ़ाना है और जनरेट करना है रेजिलियंस, मतलब रोक के रखना, जो ये हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही है ना, इनको स्टॉप करने के लिए एक्शंस ले रहा है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इट इज़ लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी, लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी मतलब बड़ी है, और वो एजेंसी है जो ह्यूमंस के भले के लिए काम कर रही है। लाइव इन एमरजेंसीज को, जो मतलब एमरजेंसीज के टाइम पे लाइव्स को बचा रही है। एंड यूजिंग असिस्टेंस, हेल्प को यूज करके कम्युनिटीज को हेल्प प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट, तो वो क्या है, आत्मनिर्भर बन सके, और रेजिलियंट टू शॉक्स, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके अगेंस्ट वो क्या है, डटकर उसको फेस कर सके। फंडिंग कहाँ से मिलती है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की फंडिंग है वो वॉलेंटरी डोनेशन है, मतलब किसी के ऊपर कंपलसरी नहीं है। अगर कोई संस्थान, गवर्नमेंट अगर अपनी इच्छा से फंडिंग देना चाहे तो वो क्या कर सकती है, वॉलेंटरी बेसिस पे डोनेशन दे सकती है। गवर्नमेंट्स भी इंक्लूडेड है, कॉर्पोरेट्स है, या फिर कोई प्राइवेट डोनर्स भी यहाँ पे डोनेट कर सकता है। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये सारी एक्टिविटीज तो कर रहा है, इसके अलावा वो एक और काम करता है, वो एक रिपोर्ट को रिलीज करता है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज होती है उसका नाम क्या है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ग्लोबल लेवल पे वो रिपोर्ट जो फूड क्राइसिस के बारे में एनालिसिस करेगी, रिसर्च करेगी, और फिर हमें स्टैटिस्टिक्स डाटा प्रोवाइड करती है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।